नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और उस पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त इलेक्शन का माहौल है पूरे भारत में और अभी 2 दिन ही बाकी हैं हैदराबाद, बल्कि 4th फेज़ की इलेक्शन के लिए, जिसमें हैदराबाद और महाराष्ट्र इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आप जानते हैं। हैदराबाद का तज़किरा हो, तेलंगाना का तज़किरा हो और असदुद्दीन ओवैसी के बयानात तनाज़े का शिकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले की वोटिंग जो पीर को होने वाली है, उससे पहले ही नफ़रत का माहौल इस तरह गर्म हो चुका है। महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में भी एक दूसरों पर कीचड़ उछालना, ऐसी ही बातों बातों में जो है रिपोर्टर्स हों या फिर गोदी मीडिया, वो ऐसी बातें ऐसे लीडरान के मुंह से निकालने की कोशिश करता है जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। ऐसा ही एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी से किया गया और आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद की सीट से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला बीजेपी की माधवी लता से है। हाल ही में लोकसभा रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लल्लन टॉप नामी एक चैनल को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने इसमें बातों बातों में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तज़किरा आया तो उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो मस्जिद इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर के बदले मिली हुई ज़मीन है, उस पर जो बन रही है, उस पर नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज पढ़ना गुनाह है। उन्होंने इस मौके पर 1986 में मस्जिद का ताला खोलने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हाथ होने का जहां दावा किया, वहीं पर बीजेपी के हुकूमत के दौरान 1992 में मस्जिद को शहीद कर दिए जाने की बात भी कही। एबीपी में इसका तफसीलात के साथ शाये हुआ है उनकी इंटरव्यू का खुलासा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ये कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकीदे पर था, इस फैसले की वजह से मुश्किलात बढ़ गई हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद को गिराकर मंदिर नहीं बनाया गया। जीबी पंत की भी गलती थी। इस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू सिर्फ खत लिखते रहे और धनीपुर में जो अयोध्या का इलाका है, वहां पर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी मस्जिद बन रही है, जो हुकूमत की जानिब से या यहाँ की अदालत की जानिब से फैसला किए जाने पर जो ज़मीन मिल रही, इस पर जो मस्जिद बन रही है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ना गुनाह है। ये साफ और वाज़ेह तौर पर बयान करते हुए कहा कि ये सारे उलमा इकराम का मामला है। आप इसे ताजमहल बना सकते हैं, लेकिन मैं उस मस्जिद की तरफ पलट कर के भी नहीं देखूंगा। मेरी नज़र में वो मस्जिद मस्जिद ज़रार है। मेरी लड़ाई मस्जिद की ज़मीन के लिए थी या इस मस्जिद के लिए। अगर मुझे सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन चाहिए होती तो इतनी ज़मीन हिंदुस्तान में भीख मांग कर हासिल कर लेता। असल मामला नई मस्जिद बनाने या फिर जो है कहीं से भी ज़मीन लेने की नहीं है। असल मसला तो जो है बाबरी मस्जिद, जिस मस्जिद को शहीद किया गया, उस शहीद करने वालों के बारे में था और उस मस्जिद जो पहले से वहाँ पर आबाद थी, उस मस्जिद के लिए ये सारा मामला था। कहते हुए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर कर दिया और कहा कि इस मस्जिद में जो इस वक्त मस्जिद बन रही है, इसमें नमाज पढ़ना गुनाह है और ये मस्जिद ज़रार है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बात कैसी ढकी छुपी रह सकती है। वो इस वक्त तबसरों के साथ सोशल मीडिया में अलग अलग तरह का हंगामा पैदा कर रही है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उसके दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में लगातार पुलिस की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और हंगामा बपा है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त जो खुर्दनी की अशिया हैं उसमें इस कदर महंगाई बढ़ गई है कि आवाम इस वक्त रास्ते पर निकल आए हैं
और पाकिस्तानी फोर्स इस वक्त जो है कश्मीरियों पर जुल्म करते हुए नजर आ रही है और यहाँ के लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस अफसरान पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस मुजाहिरीन को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। यहाँ नाज़रीन में पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जुमा को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मुकम्मल शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल की गई। इस दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन के पथराव लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के समहानी, सहनसा, मीरपुर, रावलकोट, खोईरत्ता, तत्तापानी, हट्टियनबाला में एहतजाजी मुजाहिरे हुए और JKJAC ने जुमा को इस हड़ताल की कॉल दी थी जो अभी तक लगातार जारी है और इस वक्त लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं यहाँ की महंगाई और खुर्दनी अशिया पर होने वाली महंगाई को लेकर के और मुजाहिरीन को लगातार यहाँ की पुलिस फोर्स गिरफ्तार करती हुई भी नजर आ रही है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के पौश इलाके में एक भयानक कत्ल की वारदात पेश आई है। यहाँ जंगपुरा में एक बुजुर्ग डॉक्टर के कत्ल के मामले की इब्तिदाई तफ्तीश में बात सामने आ रही है कि डॉक्टर को सबसे पहले तशद्दुद किया गया था और इस कदर तशद्दुद किया गया कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। फिर उसके बाद कुत्ते के पट्टे से गला घोंटने से पहले किसी चीज़ से सर पर वार किया गया था और उसके बाद कुत्ते के पट्टे से गला घोंट कर उनका कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस का मानना है कि मुल्जिमान ने डॉक्टर के दोनों कुत्तों को बाथरूम में बंद कर दिया था। हुकाम ने बताया कि जंगपुरा के इलाके में बुजुर्ग डॉक्टर के कत्ल की तहकीकात में बात सामने आई है कि कत्ल से पहले डॉक्टर पर पहले वहशियाना तशद्दुद किया गया, फिर सर पर तेजधार चीज से हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर योगेश चंद्रपाल जंगपुरा एक्सटेंशन इलाके में अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। फिर उसके बाद CCTV कैमरे से फुटेज हासिल की गई है। 4 मुश्तबा अफराद नजर आ रहे हैं जो इन पर जुल्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके घर में दाखिल हुए जबकि चौथा घर के बाहर खड़ा था। 3 अंदर दाखिल होकर के लगातार उन पर जुल्म सितम हो रही थी। तो नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के पौश इलाके में एक डॉक्टर पर होने वाले दिन दहाड़े इस हमले के बाद जहां बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, वहीं पर आम आवाम और डॉक्टरों की जो है इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर के भी यहाँ के पुलिस पर और यहाँ के सिक्योरिटी एहलकार पर लगातार सवालात उठते जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आजकल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतखाबी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। न सिर्फ उन्हें अवाम मुखालिफ बताया बल्कि मुल्क की जमहूरियत के लिए मुज़िर भी करार दिया। राहुल गांधी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को बीजेपी की बी टीम चलाती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी का एक नया मतलब भी लोगों के सामने रखा। राहुल गांधी ने कहा कि बी का मतलब बाबू, जे का मतलब जगन और पी का मतलब पवन है। फिर वो कहते हैं कि इन तीनों का रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में है क्योंकि मोदी के पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स महकमे हैं। दरअसल राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश के कटपा पहुंचे थे जहां उन्होंने कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार YS शर्मिला की हिमायत में इंतखाबी तशहीर कर रहे थे। इसी दरमियान में उन्होंने जो है साबिक वजीर आला राजशेखर रेड्डी और उनके वालिद राजीव गांधी के एक दूसरे की दोस्तियां और भाईचारा मानने की बात भी उन्होंने लोगों के सामने रखते हुए लोगों के हसास जज्बात भी सामने लाने की कोशिश की थी। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी एक खबर मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि मुंबई में वाक़े सौम्या विद्या विहार स्कूल की इंतज़ामिया ने प्रिंसिपल परवीन शेख को फिलिस्तीन के हामी पोस्ट को लाइक करने पर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था, जिसको लेकर के जो है परवीन शेख ने इसे गलत करार देते हुए, गैर मुनसिफाना करार देते हुए और जो मेहनतें उन्होंने इस स्कूल को आबाद करने में, इसके तरक्की में उन्होंने जो मेहनती की थी, जद्दोजहद की थी, उसके खिलाफ सरासर नाइंसाफ़ी बताते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्कूल की जानिब से उनको बरतरफ कर दिया गया है। स्कूल इंतज़ामिया ने प्रिंसिपल से इस्तीफ़ा का जो मुतालबा किया था, जिस पर परवीन ने इस इल्ज़ाम को सियासी मुहर्रिक करार देते हुए कहा कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगी। परवीन शेख ने कहा कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से क़द से कबल सोशल मीडिया से मेरी बरतरफी की खबर मिलना हैरानकुन है। इस तरह ख़त्म करना गैर कानूनी, मेरी शबीह को दागदार करना है।
नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुत्व नवाज न्यूज़ पोर्टल ने परवीन शेख के मीडिया रवैये को परेशान कुन करार देते हुए एक मजमून शाये किया था। मजमून में परवीन शेख की लाइक पोस्ट के जरिए उन्हें हमास के हामी, हिंदू मुखालिफ और उमर खालिद के हामी करार दिया था, जिसके बाद 26 अप्रैल को मीटिंग के बाद स्कूल इंतजामिया ने शेख परवीन से इस्तीफा का मुतालबा कर दिया था। अब परवीन शेख के खिलाफ लगातार सौम्या विद्या विहार जो 12 साल से काम कर रही थी उनके साथ नाइंसाफी करती जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो है हमास जो इस वक्त जालिम दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ लड़ रही है और जो इसराइल इस वक्त 35,000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल आम कर दिया है, शहीद कर दिया है। फिलिस्तीन के हामी परवीन शेख कहते हुए इनके खिलाफ सज़ा देना ये कहाँ तक मुनासिब हो सकता है। परवीन शेख के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है और सोशल मीडिया में इस वक्त लगातार परवीन शेख के लिए इंसाफ का तकाजा करते हुए लोग परवीन शेख के सिलसिले में आवाज़ें उठाना और उनकी हिमायत में जो है एहतिजाज करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, केजरीवाल इस वक्त जमकर बरस रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा महसूस होता है कि जेल के अंदर उनको बहुत सारी राजों का पता चला है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अंदर मौजूद कुछ लोगों ने उनको ऐसी बातें बयान की हैं। क्या वो खुल्लम खुल्ला इस कदर बरस रहे हैं, या तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वापस आएगी नहीं, अगर आएगी तो फिर योगी भी जो है पूरी तरह से उनके भी सियासत को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर अपोजिशन लीडरान को जेलों में भेज दिया जाएगा, जो कल के उनके इस ताज़ा बयान के बाद आज तक उनके इस बयान को लेकर के तबसरे शुरू हैं। और सोशल मीडिया पर बीजेपी में किस तरह से सिर्फ एक ही चेहरा बना रहने या कुछ ही चेहरे बने रहने के बाद बाकी ज़ैली कतार के तमाम लीडरों को और अपने अपोजिशन लीडरान को ख़त्म करने की जो साजिश रची जा रही है उससे पर्दा उठाने की बातें हो रही है। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने 11 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। कहा कि पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान जैसे लीडरों की सियासत को ख़त्म कर दिया। अगर तीसरी बार हुकूमत बनती है तो अगले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ होंगे, उनकी सियासत भी ख़त्म कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है जो 2 रियासतों में मौजूद है, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने हमारे पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक साथ 4 आला रहनुमाओं को जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी जमातों के 4 आला रहनुमा जेल जाएं तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। वज़ीर आज़म आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। खुद पीएम मोदी का मानना है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही मुल्क को मुस्तकबिल देगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त उन्होंने इस बात का भी तज़किरा किया कि शिवराज सिंह चौहान, सुमित्रा महाजन, मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी को किस तरह चीज़ जो है अहम सियासी लाइन से ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने बातों बातों में कहा कि किस तरह से अगर दोबारा जीत कर बीजेपी आएगी तो तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी जैसे तमाम अपोजिशन लीडरान को जेल में भेज दिया जाएगा। इसके बाद से नाज़रीन गिरामी लगातार इस वक्त जो है किस तरह की डिक्टेटरशिप मोदी की जानिब से या बीजेपी की जानिब से होगी उस पर तबसरों का दौरा शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की बदतरीन सूरत हाल की वजह इसराइल का नाकाबिल कबूल हमला कहते हुए मिस्र का एक और बयान सामने आया है। शुरू दिन से मिस्र जिस तरह जालिम दहशतगर्द इसराइल का सपोर्ट कर रहा था ये जग जाहिर है, और ऐसे में यहाँ के रहनुमाओं को मुनाफिक, गद्दार, कौम के गद्दार, मिल्लत इस्लामिया के मुनाफिक करार दिए जा रहे थे। और जाहिर सी बात है कि मिस्र पर इस वक्त जो काबिज रहनुमा है उसकी जो है इसी तरह की शबी है और वो यहूदियन नस्ल है। इस तरह की तबसरे हमें पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे में अब रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए इमदाद के दाखिले के हवाले से इसराइल के साथ हम आहंगी से इनकार करने के बाद मिस्र एक बार फिर सुर्खियों में आया है। अब ऐसा लगता है कि जो है मिस्र थोड़ी थोड़ी नाराज़गी इसराइल के ख़िलाफ़ जो है दिखा रहा है। मिस्र ने गाज़ा की पट्टी में हालात की खराबी का जिम्मेदार इसराइल के नाकाबिल कबूल हमले को करार देते हुए काहिरा चैनल के मुताबिक हुकूमत के आला सतह ने बात कही। इससे कबल इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट में बताया था कि मिस्री हुक्काम ने CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रंस को इसराइल को रफ़ा ऑपरेशन रोकने की ज़रूरत से आगाह किया है ताकि अमन मुआहिदा मनसूख ना किया जाए। लेकिन अब तो शुरू हो चुके हैं जबालिया कैंप पर जो जुल्म सितम की इंतहा है इस वक्त जालिम दहशतगर्द इसराइल की, और रफ़ा बॉर्डर को जिस तरह से इस वक्त घेर रखा है और पूरे ख़ानदान पर जो हमले हो रहे हैं, इससे साफ और वाज़ेह हो जाता है कि अब मिस्र को अमन मुआहिदा मनसूख करके बाकायदा अब जो है मुजाहिदीन का साथ देना चाहिए। ये कहते हैं
उधर नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर आई और वो ख़बर थी कि अरब ममालिक ने इसराइली शिराकत के साथ गज़ा का इंतज़ाम संभालने की इसराइली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है या अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। राफा पर हमले की धमकियों और गज़ा पट्टी में जंगबंदी पर इत्तेफाक के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात की मुअत्तली के बाद इसराइल ने एक तजवीज़ पेश की जिससे कई अरब ममालिक सख्त नाराज़ हुए हैं। ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया, जिसको अल हदस ने भी जो है रिपोर्ट किया है और अरबिया ने भी इसको रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने गज़ा की पट्टी के इंतज़ामात के हवाले से अरब ममालिक और इसराइल के मुश्तरका कंट्रोल की तजवीज़ पेश की, जिस पर मिस्र, कतर और दीगर अरब ममालिक ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सालिस ममालिक ने अमेरिका को जंग के बाद इसराइल के गज़ा का इंतज़ाम जारी रखने के मौक़िफ़ को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करने से आगाह कर दिया। काहिरा ने गज़ा में हज़ारों फ़िलिस्तीनियों के लिए अहम क्रॉसिंग की बंदिश पर तनकीद करते हुए इमदाद पहुंचाने के लिए रफ़ा क्रॉसिंग को खोलने का भी मुतालबा किया। इसने फ़िलिस्तीनियों की तरफ से क्रॉसिंग को दोबारा खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया जब इसराइल अफवाज ने इसका कंट्रोल संभालने के बाद इमदाद का दाखिला बंद कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।